हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत वंस अगेन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक मल्टी करेंसी। और आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक को टैली के अंदर। और इसी टॉपिक पर हम ऑलरेडी दो वीडियो डाल चुके हैं पहले, जिसके अंदर हमने थोड़ा अलग टाइप से काम किया था। वो केस स्टडी भी बहुत छोटी हुई, बट ये वाली केस स्टडी थोड़ी सी लेंदी होने वाली है और इसमें कुछ नई चीजें भी आपको मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। असाइनमेंट नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। टॉपिक का नाम है मल्टी करेंसी। तो सामने खुला हुआ है टैली प्राइम का विंडो। कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर असाइनमेंट के नाम से ही, असाइनमेंट नंबर 14, एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड आगे हम बढ़ेंगे इस कंपनी को क्रिएट करने के बाद। कंपनी क्रिएट हमारी हो चुकी है अभी तक, और हम यहाँ पर हमेशा की तरह से जीएसटी का ऑप्शन F11 में नो कर लेते हैं। एंड आपको अभी, जैसे हम टेली ERP9 में पहले चलता था, उसमें हमें F11 के अंदर वो ऑप्शन यस करना पड़ता था। बट जब से टेली प्राइम आया है, तब से थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया है। क्रिएट में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलने लगता है करेंसी वाला। तो यहाँ पर हम पहले करेंसी दिखा देते हैं आपको। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है वो करेंसी है ये रुपी का सिंबल, जिसको हम INR बोलते हैं। और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो करेंसी का यूज होने वाला है वो है डॉलर्स वाला। तो हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको डॉलर्स बना लेते हैं। इसका फॉर्मल नेम हमें लिखना पड़ेगा US डॉलर, सिंगापुर डॉलर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए? सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यस। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट नॉन सिंबल, नो। क्या वो डेसिमल के बाद वाली जो फिगर हमारा हम लोगों में पैसे बोला जाता है, डॉलर्स के केस में क्या बोला जाएगा? उसको सेंट बोला जाएगा। इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया। और एक और करेंसी क्वेश्चन में यूज होने वाली है, वो है सेंट, वो है यूरोस। तो यूरो के लिए यहाँ पर टैली के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिसमें आप करेंसी को बना सकते हो। यहाँ पर जो सिंबल हमें यूज करना है वो है ऑल्ट के साथ में 0128। तो जैसे आप ऑल्ट को छोड़ोगे, वैसे यहाँ पर यूरो का सिंबल इस तरीके से आ जाएगा। दोबारा देखते हैं। ऑल्ट दबा लिया, 0128 प्रेस किया और ऑल्ट छोड़ दिया, सिंबल आ जाएगा यूरो का, और उसका नाम हम डाल देंगे यूरो। ठीक है। यूरो के लिए भी हमारे पास यहाँ पे सेंट ही बोला जाता है। हम इसको सेंट लिख देते हैं यहाँ पर और इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है। हालांकि डेसिमल के बाद वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उसको ना भी डालें तो भी चल जाएगा काम। चलते हैं पीछे। अब ये है रेट्स ऑफ एक्सचेंज वाली चीज, जो हमने पीछे केसेस डाली हुई है, जो आपको यहाँ पर आई बटन में नजर आ रही है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर हमने रेट्स ऑफ एक्सचेंज पहले से डाल दिए थे। विंडो में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि जो भी स्टैंडर्ड रेट चल रहा हो, जो भी सेलिंग रेट चल रहा हो, जो भी बाइंग रेट चल रहा होगा 1 अप्रैल को, वो आप यहाँ पे डालेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही आपको वो रेट ऑफ एक्सचेंज डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना डालकर हम ट्रांजेक्शन के दौरान ही उस चीज को इनपुट करेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारी ट्रांजेक्शन, हमारा क्वेश्चन किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताया हुआ है 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से। 10 लाख रुपए का कैश लगाया है और 5 लाख रुपए हमने PNB बैंक में जमा करवा दिया है। पहले वाउचर रिसीट का ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल का लेजर, और हमने अमाउंट डाल दिया यहाँ पर 10 लाख रुपीज कैश में। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं F4 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम डिपॉजिट करते हैं इसमें से 5 लाख रुपीज इन PNB। क्रिएट कर लेते हैं PNB का लेजर अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है। ये हमारा ट्रांजेक्शन एक और डन हो जाता है। एक्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट 2 अप्रैल को चलते हैं। एंड कहा है हमसे परचेज मेड फ्रॉम, मेड ऑफ 200 बैग्स ऑफ व्हीट। गेहूं के जो कट्टे होते हैं वो खरीदे गए हैं 200, और एक बैग का जो प्राइस है वो है $5। अब हम इस एंट्री को बताते हैं कैसे करना है। पहले F9 में आ जाइए। हमको बिल नंबर दिया हुआ है परचेज 002। ठीक है। डेट 2 अप्रैल रहेगी। पार्टी का नाम हमें दिया हुआ है मिराज सिस्टम्स। ठीक है।
और यहाँ पर हमने इसको बना दिया है क्रेडिटर। और कोई भी हमें वो दिया हुआ है क्या? नहीं, कोई क्रेडिट पीरियड वगैरह नहीं है। और यहाँ पे परचेज का लेजर बनाना जरूरी है, परचेज। अब यहाँ पर आइटम के नाम बनाना है। आइटम के लिए हमें बताया हुआ है गोडाउन भी है, स्टॉक आइटम भी है, स्टॉक ग्रुप भी है, और स्टॉक कैटेगरी भी है। बट अभी जो हम वीट खरीद रहे हैं इसका कोई भी नहीं है। बट हम सिंपली परचेज कर लेते हैं। यहाँ पर आइटम कर लेते हैं क्रिएट। यहाँ पे मैंने लिखा वीट, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको डाला अंडर ग्रुप, ग्रुप दिया हुआ फूड स्टफ। तो बना लेते हैं यहाँ पर फूड स्टफ नाम से, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी भी हमसे पूछ रहा है, कैटेगरी है सीरियल्स। कैटेगरी डल गई है। और यूनिट्स में हमें डालना है बैग्स। क्रिएट कर लीजिए बैग्स, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट करवा दिया। एक बार फिर हम आएंगे बाहर, क्योंकि हमें गोडाउन भी बनाना है। गोडाउन हमने नहीं बनाया है अभी, हम खरीद रहे हैं 200 बैग्स। और अब रेट हमें डालना है $5। तो पहले डॉलर का सिंबल लगाओ, फिर 5 लिखो, और फिर एंटर करेंगे। और फिर आप देखेंगे ये जो विंडो खुल के आ रही है, ये जो यहाँ पे 1 रुपी लिख रहा है, हमें इस जगह पे चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस क्या करेंगे वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं, रेट डालना है। यहाँ पे बता रखा है 82, ठीक है, पर डॉलर। इस तरीके से हमको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया है। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डॉलर का सिंबल बाद में लगा हुआ है, क्योंकि हमने जब करेंसी क्रिएट की थी उस टाइम पर डॉलर का सिंबल के लिए हमने यस कर दिया था उसे, इसलिए ये बाद में दिखा रहा है। और अब हम इसको करते हैं एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा 1000 पर के हिसाब से आपके जो 200 बैग्स हैं वो $1000 के बैठ रहे हैं। लेकिन जो रुपीज में कन्वर्ट हो रहा है 82 के हिसाब से, वो हो रहा है 82,000 रुपीज के 200 बैग्स। तो हमने इस तरीके से परचेजेस कर लिया है। अब बाहर आके एक बार गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उस वाली एंट्री को हम ऑल्टर कर देंगे। गोडाउन का नाम है वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस हमने बना लिया। डे बुक में आ जाए, और मेरा सिस्टम का जो ये एंट्री है इसमें हम ऑल्ट्रेशन कर देते हैं वेयर हाउस में, ठीक है। रेट हमारे आई गए हैं। एक और काम हमें ऑल्टरेशन करनी है, वो ये है कि हमने जब करेंसी क्रिएट किया था, ऑल्टर करो, जब हम करेंसी क्रिएट कर रहे थे तो हमने एक ऑप्शन यस कर दिया था, सुफिक्स वन, सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। इसको नो रहने दीजिए, और फिर आप देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। आइए डे बुक में इस एंट्री को फिर खोल के दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो सिंबल है वो 5 के स्टार्टिंग में लगा हुआ है, और पहले जो सिंबल लगा हुआ था 5 के बाद लगा हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मे की एंट्री है अब, फर्स्ट में। एंड हमने यहाँ पर वाउचर क्रिएट करना है अब सेल्स का। F8 कर दीजिए। पार्टी का नाम है प्रिज्म फैब्रिकेशन। ये हो जाएंगे हमारे डेटर्स। कोई हमें दिया हुआ है क्या? नहीं। बिल दिया हुआ है, तो बिल हम डाल देंगे अभी जब एंट्री करें। प्रिज्म फैब्रिकेशन, लेजर ऑफ सेल्स, अंडर सेल्स। नेम ऑफ आइटम है यहाँ पर हम जो बेच रहे हैं वो है वीट। गोडाउन का नाम वेयर हाउस में रखा है, तो वेयर हाउस से बेचेंगे। क्वांटिटी कितना सेल आउट कर रहे हैं हम? 100। और रेट हम लगा रहे हैं $25। डॉलर लगाइए, 25 लगाइए। करेंसी कन्वर्जन जो होगा वो आप देखेंगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है 84, ठीक है। तो यहाँ पर 84 पर, और यहाँ पर डॉलर का सिंबल एंटर करेंगे तो इस तरह से ये कन्वर्ट करेगा, और नीचे आपको डिटेल दिखाएगा। जो आपके $2500 का जो बिल बन रहा है वो रुपीज में कन्वर्ट करने पर 2,10,000 का बैठेगा। और ये आपको कन्वर्जन क्वांटिटीज दी हुई है, ठीक है। ये हमारा हो गया। और अभी बिल की डिटेल जो खुलेगी, यहाँ पे हम बिल नंबर डाल देते हैं SALEF&001। ऐसे करके हमारा ये फर्स्ट में काम डन। अब देखिए सेकंड में को हमको रिसीव हो गया है $2500 फ्रॉम प्रिज्म फैब्रिकेशन अगेंस्ट सेल F001 थ्रू फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो आप आ जाइए सेकंड बे में, और हमें मनी रिसीव हो रहा है F6 में, प्रिज्म फैब्रिकेशन, ठीक है। हमको रिसीव कितना हो रहा है बता रखा है हमें, इसलिए हम डॉलर का सिंबल लगा के 2500 लिख देंगे। कन्वर्जन जिस वक्त हमें मनी रिसीव हो रहा है उस वक्त हमें कितना $85,
ठीक है, तो यहाँ पर आप 85 कर दो। तो हमें यहाँ पर ये सेटिंग्स करनी पड़ती है कि जिस वक्त हमने बेचा और जिस वक्त हमें पैसे मिल रहे हैं, वो दोनों का रेट उस दिन के हिसाब से ही एडजस्टमेंट की जाती है। इसलिए करेंसी का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है ऐसे कामों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, हमें जो मिल बता रहे हैं वो है फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर हो रहा है तो पीएनबी से हमें करना पड़ेगा, मतलब पीएनबी में हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पर फंड ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पहला काम। अब आगे चलते हैं पेमेंट मेड पर मिराज सिस्टम्स। अब मिराज को हम पेमेंट कर रहे हैं, अब देखें मिराज सिस्टम को मैंने डेबिट किया और यहाँ पे हमें बता रखा है $1,000। किस डेट को? 31 मई को। डॉलर का सिंबल पहले, फिर 1000। कन्वर्जन है यहाँ पर 83 में, तो यहाँ पर हमने 83 कर दिया एंड इसको हम एक्सेप्ट करवाएंगे ऐसे। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, थ्रू बैंक पेमेंट, बैंक से ही हो रहा है। ऐसे करके इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हमें फोरेक्स गेन और लॉस की एंट्री बता रखी है। 31 मई को हमें प्रिज्म फैब्रिकेशन का फोरेक्स गेन और लॉस का काम करना है। इसका अब आपको देखना है किस तरह से हमें काम करना होता है। तो अब हमने क्या किया, रिपोर्ट जब हम देखने जाएंगे बैलेंस शीट में तो हमें ये चीज दिखाएगा अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस। और इसके अंदर हमको देखना है प्रिज्म का। प्रिज्म कौन है हमारा, जिसको हमने सेल आउट किया था, डेटर। और डेटर का कहाँ पे दिखेगा, करंट असेट्स के अंदर। तो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, ये देख सकते हो आप प्रिज्म फैब्रिकेशन का कितना अमाउंट आ रहा है, ₹2500 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डन हो जाता है। अब आगे चलते हैं एंट्रीज करने के लिए। वाउचर में आ जाओ, डेट चेंज करिए 1.6। और एंट्री है यहाँ पर हमारी परचेजेस की, F9 करो। और बिल नंबर हमें दिया हुआ BN005। एंड यहाँ पे जो लेजर बनेगा KL एंटरप्राइजेस, अंडर क्रेडिटर बनेगा। तो हमने यहाँ पर इसको क्रेडिटर बनाया और एंट्री एक्सेप्ट करवाएंगे। परचेज का लेजर हमारा ऑलरेडी बना ही हुआ है। आइटम जो हम खरीद रहे हैं वो है, आइटम बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पहला आइटम है जीन्स एस। जीन्स एस, इसका कोई हमारे पास कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसको नंबर्स में बना देंगे। क्रिएट करते हैं नंबर्स या पीसेस। ठीक है, एंड गो डाउन हमें इसमें यूज नहीं करना है, तो हम इसको मेन लोकेशन में डाल देते हैं। और जो क्वांटिटी है वो है 50। रेट है $21। ठीक है, करेंसी कन्वर्जन जो है वो है 77 पर। ठीक है, अगला आइटम बनाते हैं जीन्स एल। नंबर्स, गो डाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी है 50 का, रेट है $24। ठीक है, कन्वर्जन वही 77 पे रहेगा। एंड अगला आइटम है हमारा जीन्स एक्सएल। नंबर्स, क्वांटिटी गो डाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी है 45 एंड रेट है $22। रेट 77। ऐसा करके हमारा ये वाला एंट्री हो जाता है परचेजेस वाला। फिर आते हैं हम F8 में अगली एंट्री पे। उसमें हमें क्या कह रहा है, सोल्ड टू सोनी इंडिया अगेंस्ट बिल नंबर सेल S002। हमें अब क्या करना है, हम करते हैं एक नया लेजर क्रिएट, सोनी, सोनी इंडिया। ये है हमारे डेटर्स, कंट्रोल ए सेल्स। आइटम हम बेच रहे हैं इनको जीन्स एस, मेन लोकेशन से सेल आउट कर रहे हैं 30। रेट है इसका $24। और इसका जो कन्वर्जन रेट है यहाँ पर 89.53 बता रखा है। इधर कर देते हैं इसको 89.53 पर डॉलर। ठीक है, अगला आइटम है हमारा इसमें जीन्स एल। जीन्स एल हमने किया मेन लोकेशन से, क्वांटिटी हम सेल आउट कर रहे हैं इसमें 50। रेट है इसमें $29। कन्वर्जन रेट सेम रहेगा। एंड लास्ट इज जीन्स एक्सएल। ठीक है, मेन लोकेशन, क्वांटिटी इज 45
रेट इज $35, 89.53 कन्वर्ट करते हैं और एक्सेप्ट करवाते हैं। ये वाला वाउचर भी हमारा पंच हो जाता है और बिल नंबर हमें इसमें दिया हुआ है BN SALE S002। ठीक है, ये हमारा एंट्री सेल्स वाला डन। नेक्स्ट अब आ जाओ 1 जुलाई में। ठीक है, 1 जुलाई में सेल्स हुई हमारी 2 जून की है, वो अभी हम बैक जाके एंट्री चेंज कर देंगे। अब आ जाइए रिसीट के अंदर। रिसीव हमें किससे करना है? सोनी इंडिया से। ठीक है, सोनी इंडिया से कितना? डॉलर का साइन लगाओ पहले, 2760 लिखो, और उसके बाद में जब हमें रिसीव हो रहा है तो हमारा जो रेट है कन्वर्जन वाला 88.70, ये हमारा कन्वर्जन रेट रहेगा। ये अगेंस्ट बिल नंबर हमें दिया हुआ है। पेमेंट हम कर रहे हैं, पेमेंट हमें मिल रहा है EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि PNB के थ्रू। एंड अब हम पेमेंट करेंगे 2 जुलाई को। पेमेंट में आ जाइए F5। किसको पेमेंट हम कर रहे हैं? KL एंटरप्राइजेस को। हाउ मच? डॉलर का सिंबल पहले लगा दो, 3690। ठीक है, कन्वर्जन टाइम पे 76 है। पेमेंट अगेंस्ट बिल नंबर, और ये पेमेंट भी हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, PNB। ठीक, यहाँ पे ये काम हो जाता है। अब जरा चल के देखते हैं सोनी और मिराज का फॉरेस्ट गेन और लॉस कब? 1 अगस्त को। तो पहले यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं डेट 1.8। ठीक है, अब बाहर चलते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट पे, और यहाँ पर अब देखिए अनएडजस्टेड फॉरेस्ट गेन और लॉस पे चलते हैं, और हमें पहले देखना है फॉरेस्ट गेन और लॉस सोनी इंडिया का। सेल कर रहे थे इसलिए वो करंट असेट में दिखेगा। सोनी इंडिया 15,617 रुपए। ठीक है, एंड जो दूसरे का हमें देखना वो है मिराज सिस्टम्स, 1,000 रुपए मिराज सिस्टम्स। ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पे हो गया डन। ओके, तो यहां तक हमारा काम हो जाता है 1 अगस्त का। अब 2 अगस्त पे चलते हैं। 2 अगस्त में हमें यहाँ पे यूरो करेंसी आ जाएगी। वाउचर में जाओ, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? परचेजेस, तो F9 में आ जाओ। बिल नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर परचेज E003, PURE 003। डेट है इसकी 2 अगस्त, एंड यहाँ पे बिल की डेट भी हम डाल देते हैं 2 अगस्त। पार्टी का नाम है एनविजन गारमेंट्स। ये हमारे रहेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद में हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे, परचेजेस का बना हुआ है ऑलरेडी, और जो आइटम हम बेच रहे हैं वो है वीट। ठीक है, वीट कहाँ से हमें कहाँ पे हमें रखवाना होगा इसको? वेयर हाउस में। क्वांटिटी क्वांटिटी जो रहेगी इसकी 45 बैग्स। रेट है यहाँ पे 50 पर बैग, और ये पाउंड यूरो में होता है। यूरो बनाने के लिए हमें क्या करना था? 0128, और इसमें जो क्वांटिटी है वो 50 है। इसको अब हमें कन्वर्जन करना होगा। यहाँ पे जो हमें करेंसी कन्वर्जन दे रखा है वो है 85.67 दिया हुआ है, 85.67 पर यूरो, Alt 0128। एंड इसको अब हम एक्सेप्ट करवाएंगे, और इसके अंदर हमारे पास और कुछ भी नहीं बताया हुआ है। इसको एक्सेप्ट करवा दो। बिल नंबर हमने डाल ही दिया, एक्सेप्ट हो गया। फिर आ जाते हैं हम 31 अगस्त में। यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, F5 करो। पेमेंट हम कर रहे हैं एनविजन गारमेंट्स को। ठीक है, यूरो पहले साइन लगाएंगे, यूरो का Alt 0128। ठीक है, यूरो कितना? 2250 अगेंस्ट बिल, और ये कन्वर्जन टाइम पर 8780 पर यूरो। ठीक है, बिल नंबर हमें दिया ही हुआ है। पेमेंट जो हम कर रहे हैं बैंक के थ्रू करेंगे ऑब्वियसली, PNB ले लो हमेशा की तरह से। ये हमारा एक्सेप्ट। तो जैसे कि ये बैलेंस शीट अब आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पर आ रहा है अनएडजस्टेड फॉरेस्ट गेन और लॉस 15 या 220। इसके अंदर जितने भी लेजर्स हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर के अंदर वो अमाउंट्स, और डेटर के अंदर जो भी लेजर्स हैं उनके अमाउंट्स हमें देखने हैं। और इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है? इन सभी के अमाउंट्स को रिकॉर्ड कर लेना, कहीं पे लिख लेना, और डेटर्स के अमाउंट को कहीं पे रिकॉर्ड कर लेना। इसकी जो एक JV डलती है,
तो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस जो है उसको वहां पे नहीं दिखना चाहिए। जो जेवी हम डालेंगे तो अपोजिट करके डालेंगे। जैसे प्रिज्म क्रेडिट में दिखा रहा है तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे। सोनी इंडिया डेबिट में दिखा रहा है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलते हैं जेवी। जनरल वाउचर डेबिट के अंदर हमें वो सब अमाउंट लिखना है जो क्रेडिट में हमने दिए हुए हैं। तो पहले लिख लीजिए केएल एंटरप्राइज। अमाउंट हमें दिया हुआ है इसमें 3690। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस ले लो और यहाँ पे भी 3690 लिखो। ये जो सीआर आ रहा है इसको आपको डीआर करना पड़ेगा। अगला आइटम लीजिए, फिर से डीआर कर दो। सीआर का अगला आइटम है प्रिज्म। प्रिज्म में आ जाओ। यहाँ पर अमाउंट प्रिज्म का दिया हुआ है 2500। इधर फिर 2500 जो सीआर दिया हुआ उसको डीआर कर दो। अब सीआर वाले जितने भी डीआर में दिए हुए वो सब हमें सीआर में लिखने हैं, यानी कि पहले ले लो यहाँ पे एनविजन गारमेंट्स। अमाउंट हमें दिया हुआ है 4792.50। ठीक है, 4792.50 क्रेडिट में है। ठीक है, अगला क्रेडिट डेबिट है यहाँ पर मिराज। मिराज ले लीजिए, मिराज है यहाँ पर 1000 रुपए से। ठीक है, 1000। और लास्ट है यहाँ पे सोनी इंडिया। सोनी इंडिया का हमें अमाउंट दिया हुआ है 15,617.85। ये अमाउंट अंदर डाल देते हैं, आ ही रहा है अपने आप ही। और अब जो डिफरेंस अपना आ जाएगा वो अपने आप चला जाएगा ये 15,220 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। अब इस एंट्री का इफेक्ट जो है वो आपका बैलेंस शीट पे पड़ेगा, वो हमें देखना सही पड़ रहा है कि नहीं। अब ये देख सकते हो जितना हमारा यहाँ पे अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस आ रहा था वो हमारा ट्रांसफर हो चुका है और एडजस्ट हो चुका है प्रॉफिट्स एंड लॉस के साथ। और हमारा लाइबिलिटी के अंदर प्रॉफिट आने का मतलब है कि हमारा ये जो बिजनेस, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट में चल रहा है, यानी कि 1,66,133। और इसमें हमने ये वाला जो लॉस हो रहा था अनएडजस्टेड की तरफ से वो हमारा एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो करेंसी वाली टॉपिक है ये हमारा पूरा हो जाता है। ये वाली केस स्टडी के जैसा ही एक और दो केस स्टडी और हमने डाली हुई है, उनको आप जरूर आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आके करेंसी का जो टॉपिक है हमारा वो पूरा हो जाता है। ये असाइनमेंट नंबर 14 में एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया है। तो डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी इशू आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे। शेयर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा वीडियोस को आगे के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए अभी, जिससे कि आपको फर्दर वीडियोस जो हमारे चैनल पे अभी आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। चलिए, गुड बाय करते हैं आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, गुड बाय।